नमस्कार, आर्यन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। बिहार चुनाव बहुत जल्द अनाउंस होने वाला है। जाहिर सी बात है कि हर राजनीतिक दल और हर नेता की धड़कनें इस समय तेज हैं। गठबंधन है, दो गठबंधन है, एक तरफ महागठबंधन है, दूसरी तरफ एनडीए है। अब दोनों तरफ से पुरजोर तैयारी चल रही है। सीएम के फेस को लेकर एनडीए में तो तस्वीर साफ है, नीतीश कुमार एनडीए के सीएम फेस हैं, लेकिन महागठबंधन में उहापोह है। उहापोह इस मायने में कि आरजेडी ने तो तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित कर दिया है, लेकिन जो सबसे प्रमुख घटक दल है महागठबंधन में कांग्रेस, वो इस मामले पर चुप्पी साधे हुए है। जब से बिहार में महागठबंधन एक्टिव हुआ है, उसके बाद से लगातार सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि कांग्रेस कब तेजस्वी यादव का नाम बतौर सीएम फेस के रूप में ले। लेकिन कांग्रेस है कि तेजस्वी यादव का नाम लेने को ही तैयार नहीं है। राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा को लेकर पूरे बिहार में घूम गए, लेकिन कहीं भी उन्होंने तेजस्वी यादव को बतौर सीएम फेस प्रोजेक्ट नहीं किया। और वहीं पे प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू साफ तौर से इससे बचते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, बिहार में सीटों के मंथन को लेकर, मैनिफेस्टो को लेकर, तमाम चीजों को लेकर कांग्रेस में इस समय मंथन चल रहा है। और राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार के नेताओं के साथ मुलाकात की। लेकिन इस मीटिंग में क्या हुआ, वो तमाम बातें बताने के बाद जब प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू से यह पूछा गया कि बतौर सीएम कौन होगा महागठबंधन का, तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि बिहार की जनता यह तय करेगी कि कौन सीएम होगा, यानी चुनाव के बाद यह तय होगा। हम हर घर अधिकार यात्रा निकालेंगे। यानी इस समय भी कांग्रेस ने तेजस्वी यादव का नाम नहीं लिया है। वहीं तेजस्वी यादव अपने आप को खुले तौर पर सीएम प्रोजेक्ट कर चुके हैं। वायदे पर वायदे किए जा रहे हैं। हालांकि सभी प्रमुख घटक दलों में आरजेडी के अलावा सिर्फ मुकेश सहनी की वीआईपी ने तेजस्वी यादव को बतौर सीएम एक्सेप्ट किया है, लेकिन जिसे सबसे ज्यादा एक्सेप्ट करना है कांग्रेस को, वो चुप क्यों है और क्या कह रहे हैं कृष्णा अल्लावरू, आपको बताते हैं। देखिए, दिल्ली में कांग्रेस के नेताओं की 2 दिनों की बैठक हुई और उस बैठक के बाद बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने कहा कि हम फिर से जनता के बीच हर घर अधिकार यात्रा लेकर जाएंगे। सीएम फेस के सवाल पे उन्होंने तेजस्वी यादव का नाम नहीं लिया। अल्लावरू ने कहा कि बिहार का सीएम जनता तय करेगी। इससे पहले वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी भी महागठबंधन में सीएम के फेस के सवाल को लेकर टाल गए। हालांकि आरजेडी और मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी तेजस्वी यादव को महागठबंधन का सीएम प्रोजेक्ट कर चुकी है। वहीं पे जब सीट शेयरिंग की बात हुई तो अल्लावरू ने कहा कि हम मानते हैं कि गठबंधन में नए साथी आएंगे तो सभी को कॉम्प्रोमाइज करना होगा, तभी नए साथी को मौका मिलेगा। हर प्रदेश में अच्छी और खराब सीटें होती हैं, बंटवारे में अच्छी और बुरी सीटों का ध्यान रखना चाहिए। सीट शेयरिंग समय पर कर ली जाएगी। देखिए, इससे पहले मंगलवार को राहुल गांधी और खड़गे की अध्यक्षता में बिहार के नेताओं के साथ 2 घंटे की सीट शेयरिंग पर मीटिंग हुई और ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस बिहार में 70 सीटों पर अड़ी है। मीटिंग के बाद बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने कहा कि बिहार चुनाव को लेकर कैंपेन, मैनिफेस्टो, कैंडिडेट का चुनाव जैसे जरूरी मुद्दों पर चर्चा हुई और आगे की रणनीति तैयार हुई। और बिहार में कांग्रेस का काम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में हम इसे और आगे ले जाएंगे। देखिए, जहां तक सीट शेयरिंग की बात है महागठबंधन में और सीटों के डिमांड की बात है, तो सभी पार्टियों की अपनी अपनी डिमांड्स है। जहां तक कांग्रेस की बात है कि बिहार विधानसभा 2025 से पहले कांग्रेस ने सीट बंटवारे पर अपनी रणनीति साफ कर दी है। मंगलवार को पार्टी की बैठक हुई और इसमें तय हुआ कि बिहार में कांग्रेस 70 से कम सीटों पर नहीं मानेगी। 2020 में भी कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था। अब बात विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी की। मुकेश सहनी 60 सीटों के साथ डिप्टी सीएम की दावेदारी ठोक चुके हैं। कई बार वे मंच से इन बातों को दोहरा चुके हैं। हाल ही में तेजस्वी के मंच से उन्होंने 60 सीट और डिप्टी सीएम की बात कही थी और कहा था कि सीटों पर कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, पर उप मुख्यमंत्री पद पर नहीं। वहीं जहां तक वाम दल की बात है, लेफ्ट 40 सीटों की डिमांड कर रहा है। पार्टी का दावा है कि बिहार में इनकी पकड़ मजबूत है, इसलिए सम्मानजनक सीटें मिलनी चाहिए। 2020 में लेफ्ट ने 29 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 16 सीटों पर जीत हुई थी। अब इसमें एक और एंट्री है कि हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम भी महागठबंधन का हिस्सा है। जेएमएम ने भी 10 सीटों की डिमांड की है। पार्टी का कहना है कि आदिवासी बेल्ट में हमारी पकड़ मजबूत है। जब झारखंड में चुनाव हुए तो आरजेडी को भी हमने 10 सीटें दी थी और सभी पर आरजेडी को हार का सामना करना पड़ा। अब इसमें महागठबंधन में
पशुपति पारस की पार्टी भी इसमें अब शामिल हुई है और वो महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी। हालांकि पार्टी ने अभी कोई डिमांड नहीं की है, लेकिन गठबंधन में होने के नाते आरजेडी अपनी कोटे से इनको सीट दे सकती है। और सबसे अहम, विधानसभा चुनाव में आरजेडी 144 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें 75 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस लिहाज से कभी आरजेडी 100 से नीचे सीटों पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। देखिए, सीटों का पेंच इस समय महागठबंधन में जबरदस्त तरीके से फंसा है। एक तरफ लेफ्ट जहां 40 सीटों की डिमांड कर रहा है, वीआईपी 60 सीटों की डिमांड कर रहा है, कांग्रेस 70 सीटों पर डिमांड कर रहा है, आरजेडी 100 से नीचे आने को तैयार नहीं है। इसी बीच पशुपति पारस की पार्टी भी है, उन्हें भी सीट मिलनी है। तो जाहिर सी बात है कि इस समय पेंच काफी जबरदस्त तरीके से सीट शेयरिंग को लेकर फंसा हुआ है और जब तक सीट शेयरिंग पर तस्वीर साफ नहीं होगी तब तक कांग्रेस तेजस्वी यादव को सीएम फेस अपनी ओर से प्रोजेक्ट नहीं करेगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।